नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और बात करते हैं यानी कि आज 18 अक्टूबर को 17 अक्टूबर तक के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, क्योंकि 18 को 17 का ही अपडेट हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो जैसा कि मैंने कल पहले ही बोला था कि मार्केट का अच्छा खासा फॉल हुआ है तो मेरा पोर्टफोलियो भी गिरेगा। तो मेरा पोर्टफोलियो कल 28,939 रुपये से डाउन हुआ है, लगभग 1.3% का डाउन। और मेरा प्रॉफिट अब घट के 70,140 रुपये हो गया है। और मेरी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू, क्योंकि मैंने कल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 21,34,892 रुपये हो गई है। और मेरी करंट वैल्यू अब 22,05,032 रुपये है। और मेरा XIRR अब 15.78% हो गया है, जो घट गया है, जो कल तक 22-23% पे था। दोस्तों आइए बात करते हैं कि किस किस फंड ने कल मुझे नेगेटिव रिटर्न दिए। शायद लगभग सभी ने कल नेगेटिव रिटर्न दिया, शायद हार्डली कोई पॉजिटिव होगा, क्योंकि कल तो पूरा ही फॉल था, तो सब ने आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ने 2,2800, कॉन्ट स्मॉल कैप 2900, निपॉन 2400, कॉन्ट मिड कैप 1600, HDFC लार्ज कैप 1500, आदित्य बिरला 1600, HSBC लार्ज मिड 2000, एडलवेज 1700, क्वांट लार्ज एंड मिड 1100, बंधन 1200, बैंक ऑफ इंडिया 1100, इन्वेस्को इंडिया 1000, HDFC मिड कैप 1100, निपॉन इंडिया लार्ज 600, HDFC टॉप 100 745, मोतीलाल ओसवाल 607, बंधन कोर इक्विटी 586, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 338, टाटा स्मॉल कैप 436, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 667, ICICI पोटेंशियल भारत 116, कोटक इमर्जिंग इक्विटी बैंक 366, इन्वेस्को इंडिया लगभग 400, कैनरा रोबेको लगभग 200, निपॉन इंडिया लगभग 312, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 150, HDFC डिफेंस बैंक 140, और निपॉन इंडिया पावर इन्फ्रा फंड लगभग 79 रुपीज़ का मुझे नेगेटिव रिटर्न मिला है। तो कल मेरा कोई भी म्यूचुअल फंड जो था वो पॉजिटिव में नहीं था, और ये तो साफ ही था कल, क्योंकि ऑल अक्रॉस द बोर्ड कल बिकवाली हुई थी। लेकिन आज अच्छा बाउंस बैक मिला है, शार्प बाउंस बैक मिला है, तो मुझे उम्मीद है कि अब मेरे को थोड़ा अच्छा गेन मिलेगा। प्लस जो मैंने कल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उस पर भी मुझे स्ट्रेट अवे आज गेन मिलेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड गेन टुडे। इतना इतना तो नहीं होगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 15 से 20 हज़ार के बीच में गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी रिकवरी हो जाएगी 15 से 20 हज़ार की। और बाकी फिर देखते हैं आगे वाले वीडियोज़ में, आपको बताऊँगा कि किस लेवल तक मेरा पोर्टफोलियो पहुँचा है। और जहाँ तक बात है फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने आज कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं की है, क्योंकि अपना तो नियम है भैया मैनुअल SIP का, जब भी मार्केट गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मार्केट तो आज गिरा नहीं, मार्केट आज अच्छा खासा बढ़ा है, तो मैंने आज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। और जबकि स्मॉल कैप थोड़ा सा शायद गिरे हैं, लेकिन मिड कैप और लार्ज कैप में तो आज गेन ही रहा है। तो ये था आज का हाल। और आई थिंक आगे वाले समय में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी दिवाली के आसपास तक, और दिवाली के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में शार्प बाउंस बैक आएगा। और एक अच्छी खबर सुनने में ये मिल रही है कि इसराइल ने जो मुख्य आरोपी था, जिसने पिछले साल के हमले करवाए थे, उसको उन्होंने मार दिया, और अब उन्होंने सीज़ फायर का पेशकश की है। लेकिन अब वो देखना ये होगा कि वो जो अपोजिशन में है उनके, चाहे वो हमास के हैं या ईरान के हैं, वो इस पेशकश को मानते हैं या नहीं। अगर मान लेते हैं तो ये वॉर यहीं एंड हो जाएगी आज से, और उसका बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। अब एक 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 अब आप तक जितने भी कंपनियों के नतीजे आ रहे थे, वो लगभग अच्छी अच्छी कंपनियों के नतीजे आ गए हैं, कुछ और के अब आने बाकी हैं। तो आई थिंक मार्केट ने काफ़ी हद तक नतीजों का फॉल भी भुना लिया है। अब एक ही फॉल बचता है, वो है US के इलेक्शन, जो कि 5 नवंबर को है। तो वही एक सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि जब वो उसकी वजह से US मार्केट फॉल करेगी तो इंडियन मार्केट पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसके अलावा अब कोई और ट्रिगर बचा नहीं है, क्योंकि मार्केट में लगभग अच्छी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। मैं ये नहीं करूँ कि सबके आ गए हैं, कुछ के आने भी बाकी हैं, लेकिन काफ़ी सारी अच्छी कंपनियों के नतीजे आ गए हैं। और अब जल्द ही जो नतीजे वाला जो इम्पैक्ट है वो भी मार्केट एडजस्ट या डाइजेस्ट कर लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय।